हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का। ऑप्शन बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करना, इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या कह रहा है आपको, ये टू इवेंट्स ए और बी विल बी इंडिपेंडेंट। ए और बी को हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं अगर अगर इनमें से कौन सी कंडीशन है हो, तब हम ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन कंडीशन में ए और बी विल बी इंडिपेंडेंट, ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट मीन्स, पहले तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ। सर इसका मतलब हुआ ए बी बोलो, या चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो इक्वल्स टू पी ए डॉट पी भी आ जाना चाहिए साफ, कुल मिला के कहीं से भी। सबसे पहले फर्स्ट वाले केस की बात कर लेते हैं ना। फर्स्ट केस की, मैं फर्स्ट केस की अगर बात करूं, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कहा है इसने, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। फर्स्ट केस में बोल रहा है ए वाले ऑप्शन में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर वो एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली, तो इसका मतलब क्या हुआ। सर इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कोई नहीं है, नल सेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन बी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। अगर ये कंडीशन जीरो है आपके पास, अगर ये कंडीशन जीरो है आपके पास, तो आप मुझे बताओ कि पी ए, ओ सॉरी, हाँ, अगर मेरे पास ये कंडीशन जीरो आ गई तो मुझे बताओ आप, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल होगा नहीं होगा इससे। हाँ सर हो तो जाएगा। देख रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये वाली जो कंडीशन है वो इससे क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल, क्योंकि ये तो जीरो है। भाई ये तो जीरो है, और इन दोनों की कंडीशन जीरो आएगी, ये जरूरी थोड़ी है आपके पास। नहीं सर, अगर ये जीरो हो गई तो ये एक नीचे जाके फिर जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक एक ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, समझ गए। आ जाओ अगला केस, सेकंड वाला देखते हैं, बी वाला केस। ये कंडीशन आपको गिवन है साहब, ठीक है। ए डैश बी डैश इक्वल्स टू वन माइनस पी ए और वन माइनस पी बी। ठीक है, इसको क्या सॉल्व करें सर। इसका मतलब होता है ए डैश का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। ठीक है सर, वन माइनस पी ए और वन माइनस पी बी। अब आप इधर देखो थोड़ा गौर से, अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है वन माइनस पी ए यूनियन बी। ए और बी को छोड़ के, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने उसमें समझाया है ये वाला पैटर्न। ठीक है, आपको फिर भी नहीं आता, वेन डायग्राम को समझाता हूँ मैं, एक मिनट रुको बस है ना। तो यार आज कुछ ज्यादा ही अटक रहा है ये। ए यूनियन बी होगा ये। अब देखो ये ऐसे समझाऊंगा आपको अगर वेन डायग्राम से। एक मिनट यार, क्यों इतना अटक रहा है ये। हाँ देखो वेन डायग्राम में थोड़ा समझो, ये ए है ये बी है। ये बोल रहा है ए का इंटरसेक्शन मतलब ए के अलावा बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ मतलब सब 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 सब। बी का डैश यानी बी के अलावा बचा हुआ पार्ट यानी सब 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 सब। अब दोनों में से कॉमन कौन सा है, बाहर वाला पार्ट कॉमन है। बाहर वाला पार्ट कब आएगा, जब वन में से मैं ए और बी दोनों को घटा दो। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। आपने वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन आया, वन को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का पी बी आया, माइनस पी बी, पी ए को इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का पी ए आ गया आपके पास। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, चल जाए यार। क्या हो गया है आज को। चलेगा चलेगा चलेगा, चल गया हाँ। वन को इससे मल्टीप्लाई किया, वन को पीबी से मल्टीप्लाई किया, फिर पीए को वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का पीए आया, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस पीए डॉट पीबी। एक मिनट, ये लो ठीक है। अब आप कैंसिल करना शुरू करो। देखो वन से तो वन चला जाएगा, ये वन से ये वन चला गया। ठीक है, ये वैल्यू बची यहाँ पे माइनस का पी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, माइनस का पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है आपके पास, इस पर तुम नजर दौड़ाओ, अच्छे से नजर दौड़ाओ। इस वैल्यू को उठा के इधर लिया हूं मैं, हाँ से लेके आ सकते हैं ना। इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आता हूँ। देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये उठ के इधर आएगी तो प्लस का पी भी हो जाएगा ये, और ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का पी ए हो जाएगा ये, और इक्वल्स में ये पी ए डॉट पी भी चल रहा है अभी भी। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा थोड़ा जमा के, तो जमा के कैसे लिखें, ये ऐसे और माइनस का पी ए यूनियन पी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी। आज तो भाई हद ही कर दी है इस लैपटॉप।
ठीक है, पी ए डॉट पी बी। मुझे बताओ ये वाली जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर ये होती है प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी की। इक्वल्स में आ गया पी ए डॉट पी बी। बताओ प्रूफ हो गया क्या? हाँ सर हो गया ना, ये तो लाना होता है आपको। तो ये कंडीशन प्रूफ होती है, हम क्या कह सकते हैं आपके पास? हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट मैथ्स। है या नहीं है? बिल्कुल हो गया सर, ये हुआ कंप्लीट। सी पार्ट देखो अब इसका। वैसे ऑप्शन आ गया है बी वाला आपका करेक्ट है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन हो सकता है कई बार क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं सही, तो जरूरी नहीं है, तो एक होने के बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। सी वाले पार्ट को देखो, ये अगर ये दोनों इक्वल है तो ये क्या इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? मान लो आपने एक डाई उछाला, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सैंपल का। आपने एक सैंपल स्पेस लिया, उसमें डाई है 1 2 3 4 5 6। ए वाला केस का मतलब बोल रहा हूँ मैं ऑड नंबर। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगी? ऑड नंबर इसमें है 3/6 यानी 1/2। और बी ले रहा हूँ मैं इवन नंबर, सी वाला कर रहा हूँ ना। ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इवन नंबर भी कितने हैं इसमें? 2 4 6 यानी कि फिर से 3/6 यानी 1/2। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी कितना है इसमें? सर ये नल सेट हो गया, खेल खत्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भाई? कुछ कॉमन आ रहा है क्या ए और बी में? ऑड एलिमेंट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो आप साफ कह सकते हो पी ए डॉट पी बी करने पर कितना आ रहा है आपके पास? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4। यानी आपको क्लियरली दिख रहा है अब यहाँ पर कि ये वाला जो केस है, कौन सा वाला केस बोल रहा हूँ मैं? ये वाले जो केस है आपके पास, इस वाले केस में इसकी वैल्यू देखो ये है, और इसकी वैल्यू ये देखो ये है। यानी कि आपको क्लियरली दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू है पी ए के और पी बी के। और जब ये होता है तो हम कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो सी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए वाला भी गलत हो गया। अब लास्ट बचा डी वाला, वो भी कर ही लो। डी में बोल रहा है पी और पी बी इक्वल्स टू 1 है। अगर मान लो पीछे वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पीछे वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो पीछे वाली कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन है तो भी ऐसा हो सकता है। अब देखो मैंने पीछे वाला एग्जांपल अगर लूँ तो पी ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ रही थी, पीबी की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 आ रही थी। इससे मैं कह सकता हूँ पी ए प्लस पीबी तो हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये तो कंडीशन सही है, जो इसने दिया ये तो सेटिस्फाई हो गया इन दोनों से। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये तो 0 आ रहा है ना यार। तो कुल मिला के आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो तो नॉट इक्वल आ रहा है ना बेबी। मुझे तो ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ये वाली कंडीशन इक्वल के। तो यहाँ भी मैं कहूंगा ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आया क्या? बिल्कुल आया सर। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा है इसमें भैया? करेक्ट ओनली आपके पास बी ऑप्शन है। ठीक है, केवल बी वाला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ पे? आज ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ही हैंग हो रहा है। चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन है और प्लेलिस्ट है, उसको फिर से रिवाइज करके देखो। लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 या 5 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो मेरे हिसाब से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए चैप्टर में। एटलीस्ट ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताओ, मेल करो गजानन@gmail.com पर। अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। और आपको चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहां पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में हर इन्फॉर्मेशन है। और मेरे बारे में मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, इंस्टा फेसबुक जहाँ चाहो वहाँ। और बाकी सोशल मीडिया पे आप लोगों को फैला देना है चैनल को। ठीक है, वीडियोस वगैरह चैनल के लिंक को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंगेज हो सके, एंड अपन यहाँ पर और टीचर्स यहाँ पे वीडियो कटी कर सके। चलिए, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज 13.3 के कंसेप्ट के साथ, बेस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्रैक्टिस करते रहना। बेस्ट ऑफ लक।